डक्की भाई का उनकी बीवी अरूब के साथ वीडियो देखा तो सर पकड़ लिया कि ये हम कहां की सवारियां बन गए हैं। डक्की का कहना है कि किसी ने डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनकी बीवी अरूब की नाजेबा वीडियो बनाकर वायरल कर दी है, जबकि उनकी बीवी का रोते हुए कहना है कि इससे वो शदीद ज़हनी अजियत और कर्ब में मुब्तला हो चुकी हैं। डक्की भाई पाकिस्तान की सोशल मीडिया की दुनिया का एक मशहूर नाम है कि जो पहले रोस्टिंग से मशहूर हुए और अचानक अरूब के उनकी ज़िंदगी में आने के बाद उन्होंने रोस्टिंग छोड़ी और अपनी बीवी के साथ अपने घर की ज़िंदगी के व्लॉग्स बनाने शुरू कर दिए। डक्की भाई का यह भी कहना था कि वो 10 लाख रुपए इनाम उस शख्स को देंगे जो ये बताएगा कि ये नाजेबा वीडियो किसने बनाई है। याद रहे, इससे पहले भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो डक्की भाई पर मुसलसल ये तनकीद कर रहे थे कि उसे अपनी बीवी के साथ व्लॉग्स नहीं बनाने चाहिए। उनके मुताबिक इससे माशरे में बेहयाई फैलती है वगैरह वगैरह जैसी बातें हो रही थीं। बहरहाल ये डीप फेक टेक्नोलॉजी के सामने तो अब किसी की भी इज्जत महफूज नहीं लगती है। जिसकी चाहो जैसी मर्जी वीडियो बना दो, इसका मतलब अब सभी को सभी से खतरा है। दरवेश कहा करता था, आने वाले 5 से 10 साल में लोगों की इज्जतों का जनाजा निकल जाएगा। मैंने पूछा, बाबा क्या बाहर से कोई दुश्मन हमलावर हो जाएगा? तो बाबा बोले, बाहर से कोई दुश्मन नहीं आएगा, अपने ही अपनों को बेलिबास कर देंगे। इज्जतों के मुहाफिज ही इज्जतों को लूट लेंगे और सरहदों के मुहाफिज मुल्क के असली मालिक बन जाएंगे। जनता का कोई पुरसाने हाल न रहेगा। एक तरफ डीप फेक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लोग बेलिबास होंगे, दूसरी तरफ पुलिस और इदारे लोगों को नंगा करने पर मामूर होंगे। थानों और अकूबत खानों में लोगों को बेलिबास किया जाएगा। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, ये सब कुछ होते हुए देख रहा हूं तो सोच रहा हूं कि अगले 5 से 10 साल में क्या से क्या होने वाला है और क्या से क्या हो जाएगा, खुदा ही जाने। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि एक और सोशल मीडिया स्टार हरीम शाह के जब नाजेबा वीडियोस वायरल हुए तो उन्होंने इस जिम्मेदारी को कबूल किया था और कहा था, ये मेरे ही वीडियोस हैं, अगर सबने देख लिए हैं तो कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर इस बार डक्की भाई ने अपनी वीडियो, जो बीवी के वीडियो हैं, उनको फेक करार दिया है और भरपूर सपोर्ट के साथ वो अपनी बीवी के साथ सामने आए हैं। सोचने वाली बात यह है, ये सवाल है मेरा डक्की भाई से कि आपने कहा कि 10 लाख रुपए इनाम आप देंगे उस शख्स को कि जो आपको यह बताएगा कि आपकी बीवी के नाजेबा वीडियो किसने बनाए, तो फिर आप उसके साथ क्या सलूक करेंगे? मतलब आप कानून के दायरे के अंदर रहते हुए कोई कार्रवाई करेंगे या फिर आपको जब पता चलेगा कि फलां ने आपको कोई सबूत फराहम कर दिया कि ये सब कुछ किया तो 10 लाख रुपए तो आप उसे दे देंगे, मगर फिर उस शख्स के साथ आप क्या करेंगे? क्या फिर उसके साथ कोई खुद ही आप कार्रवाई करेंगे? मगर फिर भी मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप कानून के दायरे के अंदर रहते हुए ही कोई कार्रवाई करें। पाकिस्तान के अंदर इस तरह के हालात पैदा हो जाना कि मशहूर शख्सियात के वीडियोस बाहर आना, लीक होना, डीप फेक टेक्नोलॉजी के सामने कुछ बन रहे हैं और कुछ ओरिजिनल वीडियोस भी हैं जिनको कबूल भी बाद में लोगों ने किया कि वो उनके ओरिजिनल वीडियोस हैं। तो बहरहाल अब माशरा कुछ ऐसी समत में जा रहा है जहां बेलिबासी या इस तरह के जिनसी वीडियोस या कोई इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लोगों के लिए कोई आम सी चीज़ बनती जा रही हैं। अगले 5 से 10 साल में ये इतनी आम सी चीज़ ना बन जाए कि ये बहुत ही आम चीज़ बन जाए, क्योंकि पाकिस्तान में बहरहाल लोगों में एक शर्म व हया का, एक लोगों के दूसरे के साथ रिश्ता और नाता है। डक्की भाई का उनकी बीवी अरूब के साथ जब मैंने ये वीडियो देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ कि आखिर इतनी मशहूर सोशल मीडिया की शख्सियत को क्यों मजबूर होना पड़ा कि वो आकर इस तरह से वीडियोस बनाएं और आकर लोगों को बताएं कि उनके साथ डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए किसी ने उनकी बीवी की नाजेबा वीडियो बना दी है। ये वक्त आया उनके ऊपर, डक्की भाई पर बहुत ही अफसोस हुआ मुझे, क्योंकि बड़ी मेहनत से उन्होंने अपना एक नाम बनाया है, एक मुकाम बनाया है और इसके साथ साथ वो लकी भी हैं कि उनको नौजवानों ने पसंद किया, यूथ ने उनकी रोस्टिंग को बहुत पसंद किया। लेकिन बात यह है कि उन्होंने अचानक ही अपनी काया पलटी और रोस्टिंग से निकलकर जो ये व्लॉगिंग शुरू की, ये एक बड़ी ही हैरान कुन बात थी। मगर फिर भी लोगों का अक्सर का ये कहना है कि डक्की भाई में जो रोस्टिंग का टैलेंट था वो ओरिजिनल था, मगर ये जो व्लॉग्स वो बना रहे हैं ये कोई ओरिजिनल टैलेंट नहीं है। मगर बहरहाल वो मियाँ बीवी दोनों खुश रहें, डक्की भाई भी खुश रहें, उनकी बीवी अरूब भी खुश रहे। हमारी यही नेक तमन्नाएं और दुआएं हैं, खुदा करे कि वो अपने मकासद में कामयाब हों। मगर फिर भी तमाम सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को इस तरह के ख़तरात का सामना है और आम लोगों को भी अब इन ख़तरों का सामना है। ख़तरों की इस दुनिया में अब हम सबको एक दूसरे से ख़तरा है। जब एतबार उठ जाता है ना तो फिर दुनिया की हर चीज़ ही ख़त्म हो जाती है। इस वक्त जो दुनिया ये खड़ी है ना, ये एतबार के रिश्तों के ऊपर खड़ी है, मगर अब ये एतबार के रिश्ते ही हिलते हुए नज़र आ रहे हैं।
تو جب یہ اعتبار کے رشتے گر جائیں گے، اعتبار ختم ہو جائے گا لوگوں کو، اب اپنوں پر ہی اعتبار ختم ہو جائے گا، تو غیروں پر کوئی کیا کرے گا؟ یہ ایک بہت ہی فکر انگیز بات ہے، یہ بہت ہی فکر انگیز معاملہ ہے، جس کو بھرپور طریقے سے ہم سب کو معاشرتی طور پر اور انسانی طور پر بھی ہم سب کو، پاکستان کے تمام لوگوں کو سر جوڑ کر اس بارے میں سوچنا چاہیے، خاص طور پر ماں باپ کو، اور ان کے ماں باپ کو تو بہت زیادہ جن کے بچے بہت مشہور ہیں، کیونکہ جب شہرت آتی ہے تو شہرت اپنے ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بدنامی بھی لے آتی ہے۔ تو بڑے ہی خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو جن کے پاس جب شہرت آتی ہے تو اس شہرت کے ساتھ نیک نامی اور عزت کو لے کر کے آتے ہیں، ورنہ شہرت کے اختتام میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں لوگوں کے کہ جو کانوں کو انسان ہاتھ لگا دیتا ہے۔ آج کا ولاگ، آج کا بولتا کالم آپ نے سنا۔ آج کے بولتے کالم میں ایک ایسے ایشو کی طرف ہم نے بات کی جو ہمارے معاشرے میں اب ہر سو پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ نازیبا ویڈیوز کا یہ معاملہ کون سا رنگ اختیار کرے گا یہ وقت ہی بتائے گا۔ اللہ ہو آپ سب کا حامی و ناصر۔ اپنا خیال سب رکھتے ہیں، آپ ان کا بھی خیال رکھا کریں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ عزیر رشید کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہو آپ سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔